हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, उद्धरण शब्द में संधि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। उद्धरण शब्द दिया गया है और अगर इसका आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो उद्धन हरण होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हो जाएगा। व्यंजन संधि देख लेंगे कहाँ पे दिया गया है, डी वाले में दिया गया है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें डी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट है। अगला है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मृगेंद्र दिया गया है, मृगेंद्र का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। मृगेंद्र का जो अर्थ होता है वो होता है शेर होता है। मृगेंद्र का यहाँ पे अर्थ या जो पर्यायवाची होता है वह शेर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कुरंग सबसे पहले दिया गया। कुरंग का यहाँ पे जो पर्यायवाची होता है या समानार्थी होता है वह हिरण होता है। कुरंग का अर्थ क्या है, हिरण है। भुजंग का होता है सांप होता है। इसके बाद यहाँ पे केसरी दिया गया। केसरी का हो जाएगा आपका यहाँ पे शेर हो जाएगा। और यहाँ पे तुरंग दिया गया। तुरंग का होता है घोड़ा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, घोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो मृगेंद्र है और जो आपका यहाँ पे केसरी है, एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें बी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट हैं। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे जो नदी, इलायची और जो प्याज शब्द है, तीन तो आपका यहाँ पर है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। और जो यहाँ पे पानी शब्द दिया गया है यही आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुहावरे का अर्थ क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि जब भी झगड़ा होता है उसमें जो दोनों पक्ष रहते हैं वह दोषी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यह मुहावरा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब कोई झगड़ा होता है उसमें दोनों लोगों की गलती रहती है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है। कुमुदनी लिखा गया, कौन सा शुद्ध है यह आपको बताना है। तो सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से आंसर करिए। तो इसमें जो बी वाले ऑप्शन में लिखा गया कुमुदनी, यह क्या है, वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसमें भी वही बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। उत्तीर्ण शब्द लिखा गया है, जो शुद्ध है वही आपको बता देना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपके ऑप्शन ए में उत्तीर्ण लिखा गया है यह आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। इसकी वर्तनी क्या है, शुद्ध है। तो ये वाला राइट आंसर है। स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। स्वर संधि है तो उसमें स्वरों का ही मेल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। स्वर संधि है तो इसमें स्वरों का मेल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऋक धन वेद से बनेगा ऋग्वेद। और यहाँ पर है आपकी व्यंजन संधि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गौशाला में कौन सा समास है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है, तो यह तत्पुरुष होगा। गौशाला का मतलब होता है कि गाय के लिए शाला, यहाँ पे गाय के लिए क्या होता है, घर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कि पंचामृत में कौन सा समास है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे पंचामृत शब्द है और इसमें देखेंगे पहला पद क्या है, संख्यावाची है। जिसमें भी पहला पद संख्यावाची रहता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सुशिक्षित में उपसर्ग है। उपसर्ग के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जो उपसर्ग होता है वह शब्दांश होता है, शब्दों के आगे लगा होता है।
तो इसमें देख लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सू लगा हुआ है, सू यहाँ पर लगा हुआ है, उपसर्ग है जो कि, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें बी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल यहाँ पे क्या है, राइट है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, ब उपसर्ग किसमें है। ब उपसर्ग दिया गया है, उपसर्ग का मतलब है शब्दों में आगे ही लगेगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बदौलत में। बदौलत जो शब्द है इसमें क्या हो जाएगा, ब उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर करिए। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। साहित्यिक दिया गया है तो इसमें इक प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय शब्दांश होता है लेकिन शब्दों के अंत में लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तत्सम शब्द में आपका आ जाएगा कटिक, रिस्काय, कर्क, यह तीन तो तत्सम है, लेकिन तत्सम नहीं पूछा जा रहा है तो किसन होगा, तो ए वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे दधि, चक्षु, उष्ट, तीन आपके तत्सम है लेकिन तद्भव पूछ लिया गया तो श्रृंगार हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो तत्सम रूप है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो तत्सम रूप है, तो यहाँ पे क्षेत्र होगा। और इसके बाद नेक्स्ट है, सियार का जानते हैं श्रृगाल होता है, खेत का क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत भाषा की विकास यात्रा से विकृत होकर के हिंदी में पहुंचे हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोला जाता है तद्भव। तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, जैसे मंडल है तो यह क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा है, कक्षा भी आपका समूहवाचक में आ जाएगा। सभा भी समूहवाचक में आ जाएगा, लेकिन खेल अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। हरियाली, इसमें क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा, जो कि दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी को चूज किए वह राइट है। वह बहुत अच्छा लड़का है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, जो यहाँ पे वह दिया गया है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह क्या हो जा रहा है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। समुदायवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण है, तो यहाँ पे क्या होगा, चारों हो जाएगा, जो कि सी दिया गया है, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है, जैसे चारों ओर। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्रिया पूछा जा रहा है, तो क्रिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सीखती है यही तो क्रिया है, सीखने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सीखती है, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा व्यय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे दिया गया वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो कारणवाचक होगा, जो कि डी में दिया गया, डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि अर्थ के आधार पे संबंध वाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कामदेव शब्द का यहाँ पे क्या है, पर्यायवाची नहीं में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कामदेव का पर्यायवाची होता है, रतिनाथ भी होता है, कामक होता है, अनंग होता है, ये तीन तो होते हैं, लेकिन नहीं पूछा जा रहा है तो कामपाल नहीं होगा, तो बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस का यहाँ पे जो तर्कस होता है, जैसे आप लोग धनुष बाण देखे होंगे और बाण को रखने के लिए तर्कस होता था, तो ये तर्कस है, तो यहाँ पे तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निसंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे,
अपेक्षा का विलोम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षा का, यहाँ पे किसी से आप अपेक्षा कर रहे हैं वही अपेक्षा है, उसका जो विलोम है उपेक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि परमार्थ का विलोम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। परमार्थ का हो जाएगा आपका यहाँ पे स्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उसका चेहरा क्रोध से यहाँ पे रहा था, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे पहला तो दिया गया तपतपा, दूसरा है तमतमा, जगमगा, चमचमा। उसका चेहरा क्रोध से क्या करेगा, जब क्रोध आएगा तो तमतमाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 29 नंबर में बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, तमतमा रहा था। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि आपका आचरण दूसरों के लिए यहाँ पे हो सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, आपका जो आचरण है दूसरों के लिए क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है, उदाहरण हो सकता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसा कार्य आपको करना चाहिए कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो, उदाहरण हो। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि अन्य मनस्क, यहाँ पे इसके लिए उचित वाक्यांश चुने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि जो मृत्यु के मुख में आने को है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो मृत्यु के मुख में आने को है तो उसके लिए होगा कि मरणोन्मुख हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। दिनों का फेर होना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग्य का चक्कर। दिनों का फेर होना इसका मतलब है कि भाग्य का चक्कर, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। नाक रगड़ना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना का मतलब होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। सी वाला राइट आंसर होगा। तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे हो जाएगा कि चालाकी का जो जवाब है चालाकी से ही देना, तो उसी को कहा जाता है यहाँ पे लोकोक्ति में कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, जो कि डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। यह देखेंगे जो वाक्य है मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा इसमें। सलमा घर जाती है वाक्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल वाक्य है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, सलमा घर जाती है, यह वाक्य आपका सरल वाक्य हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि अलौकिक का शुद्ध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अलौकिक। अलौकिक का जो शुद्ध है वह अलौकिक हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच का उदाहरण है। कर्मवाच का मतलब होता है कि जो क्रिया रहती है कर्म के अनुसार लगती है, और वहीं पे अगर जो क्रिया है कर्ता के अनुसार लगी तो कर्तृवाच, और जो क्रिया है भाव के अनुसार लग गई तो भाववाच होता है। कर्मवाच आपसे पूछा जा रहा है, कर्मवाच में होगा कि शिला से पढ़ा भी नहीं जाता। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे जो कर्ता होता है, कर्ता में ने विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में को का विभक्ति का प्रयोग होता है, और जो करण होता है उसमें से विभक्ति का प्रयोग होता है, और संप्रदान में देखेंगे आप लोग के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। और देखेंगे अपादान होता है, अपादान में भी से का ही प्रयोग होता है। तो कोई एक ही यहाँ पे आपके ऑप्शन में मिलेगा, उसमें भी से का प्रयोग होता है, लेकिन जो से का प्रयोग होता है अपादान में अलग होने के लिए किया जाता है, और जो करण होता है उसमें जो से का प्रयोग होता है के द्वारा के अर्थ के लिए लिया जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अन्य पूर्वों से एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। तो यहाँ पे सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से आंसर करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा उन्हें, हो जाएगा उन्हें हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
हरिड़ा दिया गया है, इसका स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, तो यह हरिड़ी हो जाएगा। हरिड़ी दिया गया है ए वाले में, ए वाला राइट आंसर है। दिए शब्दों से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिए गए शब्दों से एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, तो जनता, पानी, आकाश, या तो एक वचन में ही प्रयोग होंगे, लेकिन जो आपका जैसे आंसू हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गया, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उनमें से देखेंगे यहाँ पे हस्ताक्षर दिया गया है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। या एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है, बहुवचन में प्रयोग होता है, तो सी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो भूतकाल के भेद में आते हैं उसमें अपूर्ण सामान्य पूर्ण होता है, लेकिन संभाव्य नहीं होता, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है, यह आपको बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा करीब हो जाएगा, जो करीब है यही आपका निपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए वेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। देखिए जो आपका यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 200 प्रश्न आएगा और 400 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज लगभग 250 नंबर पर मिलेंगे, इससे प्लस नंबर पर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम है उसमें जीके के 50 प्रश्न आएंगे। 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी में भी 50 प्रश्न आएंगे, 50 में आप लोग देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न आएगा, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से, सिर्फ डिजिट बदलेगा। बाकी आपका सब्जेक्ट में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर कुछ भी हो, 50 आएंगे, 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यूपी वेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ें। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है जिसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग हो गया, विज्ञान वर्ग, एग्रीकल्चर। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम, मोबाइल नंबर फिल करिए, सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेते हैं तो आपको यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए आगे के यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से आप लोग पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए। तो पहले वाले में ही यहाँ पे क्या है, अशुद्धि पूछा जा रहा है अनुपयुक्त शब्द प्रयोग का, तो ए वाला ही राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जो हिंदी भाषा है उसको मान्यता कब प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो छत्तीसगढ़ी है वह आ जाता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 48 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। और सभी लोगों को कमेंट करना है कि जो विश्व हिंदी दिवस है वह कब मनाया जाता है। सभी लोग जरूर कमेंट करिएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बाकी यहाँ पे यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए डेली आपको जीके की का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो डेली आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। बाकी जो आपकी थ्योरी वाली क्लासें हैं उस वह भी आपको जल्दी कराई जाएंगी। और रीजनिंग और जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट है वह भी आपको कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी क्लास आपको डेली कराई जा रही हैं डेली क्लास करिए, आराम से आपका भी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। तो मिलता है फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।